सबसे पहले बात आती है कि जर्नी कैसे स्टार्ट की। हम तो घर में बैठे बैठे हंसते रहते हैं, आपको पता है, बाहर ना जाए, ये ना करे, वो ना करे। मुझे डांस की स्किल्स मम्मी की तरफ से मिला है। हर एक चीज में मुझे इंटरेस्ट है। स्पोर्ट्स भी मुझे करना है। एक चीज़ होती है कि जब हम स्टार्ट करते हैं कैरियर या इस लाइन में जाते हैं तो फैमिली का प्रेशर भी होता है कि यार ये कहाँ जा रहे हो तुम, यहाँ पे ऐसा होता है वैसा होता है। अब चलने का तरीका है, पर आपको झुक के नहीं चलना है। आपको कॉन्फिडेंस के साथ चलना है, क्योंकि आपके घर वालों के बहुत ज्यादा सपने हैं आपके ऊपर। डर को दबाना जरूरी है। अगर डर को बाहर लाओगे कि मुझे डर लग रहा है, मैं ऐसे नहीं होगा। जो चालाक इंसान है, मतलब वो तो खुद को ही देखेगा। मैं मैं अपनी मम्मी से पूछूं कि भाई चालाक कैसे बनते हैं, तो वो सिर पकड़ लेती है। और फिर एक रोल के लिए 300 से 400 से बहुत ज्यादा लोग होते हैं। अगर जैसे आप अप्रोच चलाओगे, पैसा देके कुछ करोगे, इसका कोई काम नहीं। अगर आपके अंदर वो करने का तजुर्बा ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विकास शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं फैशन के बारे में, मॉडलिंग के बारे में। जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने न सिर्फ ट्रेडिशनल बल्कि वेस्टर्न के ऊपर भी मैम ने काम किया हुआ है। मैम ने अपना कैरियर कैसे स्टार्ट किया, कैसे इनकी जर्नी रही, वो सारा कुछ जानेंगे। क्योंकि हिमाचल के लोग बोल से जाते हैं कि हम मॉडलिंग में आए, हम कैरियर इसमें बनाएं, हम कैसे एक वेब सीरीज़ में आते हैं या फिर कैसे एक्टिंग में जाएं, कैसे मुंबई जा सकते हैं हम। तो और मैम के क्या सपने हैं, मैम ने कैसे प्लान किया अपने आप को और क्या जर्नी रही इनकी, तो वो सारा कुछ हम जानेंगे। मैम स्वागत है आपका, वेलकम। नमस्ते विकास जी। मैं तो पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे ये मौका दिया है। मेरे विचार हर हिमाचल वाले लोगों के पास तक पहुँचे। मैं चाहती हूँ कि हमारे हिमाचल के लोग हर चीज़ को जानें, हर एक चीज़ को देखें। वो अपने, जैसे कि बोलते हैं ना, हमारे गांव में एक कहावत है कि मतलब घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये कपड़े ना पहनो, वो मत करो, ये मत करो। एंड मैं चाहती हूँ कि हमारे बेशक गांव के लोग हो, चाहे हमारे हिमाचल के लोग हो, अपनी संस्कृति के साथ, संस्कारों के साथ इस दुनिया को जी गई, अपनी संस्कृति को देश प्रदेश हर राज्य तक पहुंचाए। हमारे जितने भी कल्चर है, हम सबके रिस्पेक्ट करते हैं। एंड मैं चाहती हूँ जिस प्रकार हमारी जो ये वेशभूषा है, जितने भी प्यार से संस्कारों के साथ इसे बनाया गया है, हर व्यक्ति इसे संस्कारों के साथ ही सबके सामने रखे। हाँ जी। सबसे पहले बात आती है कि जर्नी कैसे स्टार्ट की, मतलब आपको क्यों लगा कि मुझे मॉडलिंग करनी है, मुझे फैशन में जाना है, मुझे इस तरह के आगे, मतलब एक होता है कि ग्लोरी वाले इसमें जाना है, तो ऐसा क्यों लगा आपको? शायद से मतलब कि मैं अपनी स्कूल में पढ़ती थी। बचपन से मुझे डांस करना बहुत पसंद था। जैसे सबके अंदर एक बचपन से स्किल होता है, तो पहले मैं डांस करती थी। बहुत छोटी उम्र से मैं किसी से सीखा नहीं है। एंड मैं खुद ही घर में, जैसे कि टीवी देखना, उससे मुझे हर एक चीज़ जाननी थी। जैसे पहले मुझे नाटक देखते थे, सब सीरियल्स देखते हैं, आपको पता है हर गांव में सीरियल्स देखे जाते हैं। फिल्में आती है, पुराने फिल्में आती है, मतलब उसमें भी पुरानी जगह, कई जगह संस्कारों के साथ हाँ दिखा सकते हैं आप। तो मुझे भी मतलब कि इसको जानने की इच्छा थी कि आखिर कैसे होता है, उसके पीछे का जो स्ट्रगल होता है, कितनी मेहनत लगती है। हम तो घर में बैठे बैठे हंसते रहते हैं, आपको पता है, पर जो किरदार निभा रहे हैं उनको कितना टाइम खड़े रहना पड़ता है, कितना टाइम भूखे रहना पड़ता है। तो मुझे ये सब चीज़ों के बारे में जानना था। एंड मतलब कि मुझे बचपन से इसके बारे में हर चीज़ जाननी थी कि क्या होता है, कैसे होता है। कि हमारे लिए तो वो किसी की रियल लाइफ चलती है, उसमें एक भी गलती नहीं दिखती है। हम सोचते हैं कि मतलब ये परफेक्ट है, पर उनकी उसके पीछे उनकी मेहनत जो होती है, उसे मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर कैसे कर सकते हैं हम ये। तो मैंने अपनी जर्नी बचपन से ही पहले डांस में ही, उसके बाद मैंने मॉडलिंग भी स्टार्ट की, ऐसा कुछ नहीं है। एंड थोड़ा मैंने अपने आप को एक्टिंग में भी लाना चाहा। वैसे आपको तो पता है, हिमाचल वाले लोग जो होते हैं, गांव वाले, तो वो ऐसे चाहते हैं कि हिमाचल के लोग हिमाचल में ही रहे, बाहर ना जाए, ये ना करे, वो ना करे। हर एक चीज़ के लिए मनाही की जाती है उनको। तो मैं चाहती हूँ कि बेशक अगर आपको करना है तो अपने संस्कारों के साथ करो। तो इसीलिए फिर मैं, ताकि जैसे कि पुराने ज़माने में लोग कहीं पे रहते हैं, ये सब चीज़ों की शर्म करते हैं। जैसे रुका है से शायद मुझे डांस की स्किल्स मम्मी की तरफ से मिला है। मम्मा बहुत बचपन से नाचते थे, पर उनके पापा आर्मी में थे, सो उन्हें बहुत ज़्यादा मना की जाती है।
कि ऐसा नहीं करते हैं, वैसा नहीं करते हैं, कोई थे बहुत ज़्यादा। तो फिर मम्मा मम्मा ने मुझे मौका दे दिया कि हाँ तू कर ले। ऐसा पहले हमने डांस गुजरात में किया था, तो इसमें भी मैं विनर रही थी 2017 में। मैंने में बर्थडे हमारे गाँव में जो है वहाँ पे हुआ था ये। तो उस टाइम से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी कि मुझे हर चीज़ पता लगी कि ऑडिशनिंग दिया हमने। तो उसके बाद हमारा जो राउंड होना था वो किलिंग होना था। एंड इस टाइम पे मैं वहाँ नहीं जा पाई क्योंकि मैं एनसीसी के कैंप में थी। मुझे मतलब कि देखा जाए तो मुझे एनसीसी में भी ज़्यादा इंटरेस्ट था। हर एक चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स भी मुझे करना है, हर चीज़ जाने की मतलब इच्छा होती है ना। मतलब किसी को होता है कि एक चीज़ पकड़नी है, पर मुझे ऐसा नहीं है, बेशक पकड़नी मुझे एक चीज़ है, पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे जानना है मुझे, ताकि मैं आगे बता सकूं, आगे उन लोगों को बता सकूं कि मतलब ऐसे कर सकते हो आप। अगर मुझे उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है कोई बात नहीं, पर वो किसी न किसी भी काम दे जाएगा। हाँ जी। एक चीज़ होती है कि जब हम स्टार्ट करते हैं कैरियर या इस लाइन में जाते हैं तो फैमिली का प्रेशर भी होता है कि यार ये कहाँ जा रहे हो तुम, यहाँ पे ऐसा होता है वैसा होता है, तो वो चीज़ भी है लाइफ में। हाँ, आ जाती है, सबकी लाइफ में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। पर मतलब ऐसा है, घर वालों ने मेरा बहुत सपोर्ट भी किया है अचीव में। पहले मतलब कि हमारे गांव में स्टार्ट बना हुआ था 23 में, फिर मैंने 23 से स्टार्ट कर दिया था मॉडर्न, क्योंकि फ़ोन आ जाता है सबके पास। अब सब ऑनलाइन ही होता है, ऑनलाइन सीखते हैं ना। मैंने किसी किसी क्लास ही नहीं है। बेसिक मैंने डांस बच्चों को भी सिखाया है, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैंने जो ये स्किल है मेरे अंदर, मैंने कहीं से सीखा नहीं है ये। देखी जाए अकेडमी में जाके सब है, पर मतलब अपनी जो होती है वॉक होती है उसको बस पॉलिश करना होता है। जैसे कि आप मान लो आपकी वॉक अच्छी है, आप चलने का तरीका है, पर आपको झुक के नहीं चलना है, आपको कॉन्फिडेंस के साथ चलना है, क्योंकि आपके घर वालों के बहुत ज़्यादा सपने हैं आपके ऊपर। घर वालों ने बचपन से बहुत मेहनत की है, उनके टाइम में बहुत मेहनत होती थी। हमारे टाइम में उतनी मेहनत नहीं है, उनके टाइम में बहुत कम था ये सब जैसे होता है। पर वो लोग भी, उनको भी पता था एक्टिंग वगैरह होती है, पर उन्होंने कभी इस चीज़ को नहीं देखा। तो हम भी कर सकते हैं, हमारे अंदर भी मतलब कि जान सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। कभी किसी ने शायद सोचा नहीं होगा उस टाइम को, वैसे जिसने सोचा है, जिसने अपना किरदार मतलब अपना दिखाया है अपने बारे में, तो उन लोगों को मतलब कि ऐसा है, मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है इस चीज़ में जाने के लिए। आपको हर बहुत सारी चीज़ें होती है जो छोड़नी ही बसती है। देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, जैसे डाइट पे ध्यान देना पड़ता है। अब ज़्यादातर जो होता है बीमार इंसान तो कर नहीं पाएगा, आपको पता है। वैसे मैं भी बीमार रही थी काफ़ी टाइम, और अभी मैं दोबारा से स्टार्ट करती थी। एंड सबको मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको करना है तो करें, आपको मना नहीं है। अगर घर वाले मना कर दे, उन्हें समझाओ, उनसे टाइम लो कि मुझे एक बात तो करने दो अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अब घर वाले समझ आते हैं, सबके घर वाले समझ आते हैं। बेशक ऐसा है गांव वाले रिलेटिव्स बातें बना सकते हैं, पर उन चीज़ों में अगर आप ध्यान दोगे तो मतलब आपके जो अंदर पैशन है, स्किल्स है, वो मर जाकर ना, उसको कुछ भी करने का फिर मन नहीं होता है। वो ऐसे ही जैसे कि मतलब कि चल रहा है बस, वैसी लाइफ कहती है। कौन कौन से स्किल्स चाहिए होती हैं। मतलब स्किल्स होना चाहिए, सबसे पहला है कॉन्फिडेंस। इंसान को एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए कि मतलब मुझे करना है तो करके ही रहूँगी, जैसे कि होता है। वैसे जाहिर सी बात है, डर सबको लगता है। इतने सारे लोग होते आ गए, अपने आप के इंट्रोडक्शन के टाइम मुझे भी डर लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। पर जो अंदर से मतलब ऐसा होता है कि मुझे करना है, डर को दबाना ज़रूरी है। अगर डर को बाहर लाओगे कि मुझे डर लग रहा है, मैं ऐसे नहीं होगा, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एंड जो हमारे अंदर का पैशन है वो मर ही जाएगा फिर। हाँ जी, सबसे ज़्यादा जो स्किल है वो हमें खुद पे फोकस करना है, हमें कॉन्फिडेंस बनाना है कि अपने अंदर। और ड्रेसिंग सेंस का अगर मान लीजिए कोई अभी व्यक्ति जिसने जाना है, कोई लड़का या लड़की किसी ने जाना है, तो वो अपने ड्रेसिंग सेंस का, क्योंकि सबसे पहले कपड़े देखे जाते हैं या आउटर लुक देखी जाती जैसे है। आप चाहते हैं कि कपड़े देखा जाते हैं, आप बता रहे हो मुझे। हाँ। तो मैंने भी इस चीज़ को देखा है, ड्रेसिंग सेंस से इंसान की पहचान होती है आज की डेट में। अगर किसी ने मतलब कोट पैंट पहना है, आपको पता है फॉर्मल कपड़े में है, तो लोग उसकी एक्स्ट्रा इज्जत करते हैं, सोचते हैं किसी फेमस है, कहीं दूर से है, बाहर से है। ऐसी रिस्पेक्ट शायद मैंने भी देखी है कि मेरा, जैसे आप ड्रेसिंग सेंस देखोगे, आपने देखा भी है, तो मुझे काफ़ी लोग, जैसे कि मैं ट्रैवल भी करती हूँ, तो जर्नी में लोग बात कर लेते हैं, तो मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, एंड मैं हिमाचल से हूँ, तो उनको शौक हो जाता है
कि हिमाचल के लोग ऐसे नहीं होते हैं। मैंने बोला हिमाचल के लोग पूरी दुनिया में सबसे सुंदर माने जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा सच बोलते हैं ना, जैसे प्योर वो होते हैं। हम मतलब कि हिमाचल के लोगों का जो नेचर होता है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। एंड उनके लिए जो फेस स्ट्रक्चर है, देखा जाए तो हम मुंबई जाते हैं एक्टिंग जाएगा तो सबसे पहले वो हमारा ड्रेसिंग सेंस देखेंगे। अगर हम अपनी पर्सनैलिटी को पॉलिश करेंगे, जैसे कि बहुत सारे लोग आपने देखे हैं, मतलब कि कोई स्मार्ट होते हैं, बचपन से ही स्मार्ट होते हैं, पर उनका ड्रेसिंग सेंस की वजह से वो फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हम पे क्या अच्छा लगता है। हर एक चीज़ देखनी है, वेस्टर्न देखना है, फॉर्मल देखना है, सूट सलवार पहनो कोई बात नहीं है। सूट सलवार में आपके तो पता है पंजाब के कितने सिंगर्स हैं, हीरोइंस है, हर एक नाटक सीरियल में भी सूट पहना जाता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ सूट नहीं पहना जाता है, पर ऐसा है हमें हर कपड़े में खुद को देखना चाहिए। जिसने हमारी पर्सनैलिटी बैठी है उस चीज़ को ही वेयर करो। ऐसा नहीं है, सस्ती भी बहुत चीज़ें मिलती है कि भाई क्यों पहनना ऐसे। अब देखा जाए मैं इधर में गांव में कहीं भी जाऊंगी तो मैं ऐसे फॉर्मल कपड़े पहनेंगे यहाँ से, एंड जो मुझे जानते नहीं है वो सोचते हैं कि जॉब करती है, एंड मुझे पूछते भी है कि आप मैनेजर तो नहीं हो, एंड जॉब करते हो कोई किसी कंपनी में करते हो या फिर हाई पोस्ट। वो डायरेक्ट ये पूछते हैं कि आप किसी हाई पोस्ट में करते हो, एंड अगर तो ब्लैक कोट पहन लिया, भाई सब तो सोचते हैं कि मैं लॉयर हूँ। एंड फिर मुझसे पूछते हैं आप किस चीज़ में लॉ कर रहे हो, एंड मैं बोलती हूँ कि नहीं मैं नहीं कर रही हूँ। वो बोलते हैं पर्सनैलिटी के हिसाब से लगता है कि आप लॉयर हो। फिर मुझे ऐसा बोलते हैं कि आप लॉयर बन जाओ। कोई अगर मुझे मतलब कि बचपन से मुझे काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि आप इस हीरोइन की तरह दिखते हो, उस हीरोइन की तरह दिखते हो। मतलब पहले भी मैंने अपने आप पे मतलब इतना काम नहीं किया, और जब मैंने तुमको देखा असली में, मैं भी यही चीज़ देखी है कि मुझसे क्या चीज़ है परफेक्ट बैठती है। अब आपको पता ही है मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, पर ऐसा है खरीदो, पर महंगी चीज़ें भी खरीदो। अगर खरीदना है, एक ही बार खरीदो, सस्ती चीज़ें कब तक खरीदोगे आप। कभी खुद पे काम करो, खुद पे ध्यान दो। ऐसा वैसे कुछ नहीं होता है जैसे कि पैसे बचाऊंगी, कभी ना कभी तो खर्च होती ही है। उससे अच्छा है जितना है उतना करो। अब संभाल संभाल के वो लोग क्या ही कर रहे हैं, संभाल संभाल के लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, या फिर उसको इसे देती गई भाई इतना पैसा है कहाँ जा रहा है, अगर कटोगे गलती से कहाँ गया, सिर्फ ये प्रेशर पड़ जाता है। तो अपने ऊपर काम करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। संजी अभी हम बात करें कि फैशन की बात करें, एक्टिंग में कैसे जा सकता है कोई व्यक्ति, या कैसे आपने शुरुआत की? एक्टिंग में मैंने अभी जस्ट एक वेब सीरीज में काम किया, उसमें मैं वीआईपी आर्टिस्ट थी। हमें सिर्फ टाइम मिलता है 2 मिनट, किसी को कम मिलता है कि हम खुद के सामने बुकाए। आपको तो पता है अब बहुत सारी चीज़ें ट्रोल हो जाती है, फेमस मतलब कि फेमस कर लेते हैं, तो दुनिया तो फेमस करती है किसी ना किसी को देख के। एंड जैसे आपने प्रीति जिंटा को देखा होगा, उनकी जो फर्स्ट मूवी है उसमें उन्हें सॉन्ग सॉन्ग दिया था एक, एंड उन्होंने उनको 2 मिनट दिए थी कि आप दिखाओ खुद को कि क्या कर सकते हो आप। एंड उसके बाद उन्हें बहुत सारे ऑफर्स मिले। तो मतलब ये सबकी लाइफ में आता है। अब उनकी पर्सनैलिटी सबको पसंद आ गई, उनकी एक्टिंग हर स्किल उनको पसंद आ गई। तो मतलब यही होता है, हमें 2 मिनट चाहे 1 मिनट हो, बस हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना है बहुत अच्छे तरीके से कि दुनिया वाले ही देखें कि है कोई। एंड यही सब होता है, जैसे कि कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, प्रोडक्शन हाउस होते हैं, वो लोग लोगों को ढूंढ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस हमें एक अच्छी जगह देखना पड़ता है। जैसे प्रोडक्शन फेक भी होते हैं, बहुत सारे फेक होते हैं। किस तरह के फेक होते हैं? हाँ, जैसे कि अगर आपको काम करने को बुलाएंगे, मतलब न्यू न्यू जो बनते हैं प्रोडक्शंस, वो सिर्फ आपके काम निकाल सकते हैं। मतलब कि बाद में मतलब मैंने सुना था कि जैसे हम किसी प्रोडक्शन वाले को बोलेंगे कि हमें भी एक्टिंग करनी है, हमें रोल दो, डिपेंड करता है उनके पास मतलब किस चीज़ का रोल है, एंड वो देते हैं, ऑडिशन लेते हैं, एंड स्क्रिप्ट सबको मिलती है। आपको पता है जो भी ये चला है वो लिखा हुआ होता है। हमें सिर्फ उसको जो उसमें लिखा है उसको खुद में फेस करना है कि हम मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, सीरियसली हो रहा है ऐसा, तो हमें वो दुनिया के सामने दिखाना है। उसके मतलब जो होता है एक अभिनेता होता है ना, मतलब कि बहुत सारे लोग देखते हैं कि ये अच्छा कर रहा है, पर उसे बहुत सारी चीज़ें देख के बहुत प्रैक्टिस करने के बाद परफेक्ट होता है। आपको तो पता है रीटेक कितनी बार होता है, बहुत बार। वो सिर्फ ये चाहते कि जो भी ऐसा फेस कट ऐसा होना, फेस नीचे होना चाहिए, इसमें ऐसा रिएक्ट करना, वैसा रिएक्ट करना, तो वो वही सब होता है इस चीज़ में।
जैसे देखा जाए हमें, जैसे वेब सीरीज के सी एंड उसमें पार्टी क्या एंड ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अभी देखना था इसलिए मैं पहली बार गई थी वहाँ। एंड उन्होंने मेरे ड्रेसिंग सेंस से मुझे ऑनली सीधे डायरेक्ट कर दिया कि आप वीआई की आर्टिस्ट बनो। उन्होंने मुझे फॉर्मल ड्रेस में देखा एंड उन्होंने मेरा ड्रेस सीधे पसंद कर लिया। उनको पता है मेरी पर्सनैलिटी अच्छी है, उनको लग दिया दूर से एफ के वो। एंड उन्होंने मुझे बोला भी ये बात कि आप बहुत परफेक्ट लग रहे हो। एंड उन्होंने मुझसे पूछा भी आप कहाँ से हो, एंड मैंने उनको बताया कि मैं शिमला से हूँ जस्ट। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बाहर रहते हो, क्योंकि उन्हें उन्हें भी शायद को लोगों को ऐसा लगता है ना, गांव के लोगों को भी समझ नहीं है, गांव के लोग मतलब बहुत आगे बढ़ चुके हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमें भी हर चीज़ पता है, पर हमें किस तरीके से सामने वाले को सामने दिखानी है वो हम पे डिपेंड करता है। हाँ यही सब होता है एंड कास्टिंग भी होती है बहुत जगह। मुंबई में तो ऑडिशन ऑडिशन ही है, ऐसा कुछ नहीं है। पर एक रोल के लिए 300 से 400 से बहुत ज़्यादा लोग हैं क्या एक रोल के लिए सिर्फ, और वो उसके सिलेक्ट करता है कि और वो सबका स्क्रिप्ट पकड़ा देंगे जिसकी परफेक्ट बैठी पर्सनैलिटी उस हिसाब से बैठी, हर एक चीज़ देखी जाएगी कि कुछ कमी, अगर कुछ कमी है तो हमें उसको वीडियो बना देंगे। सो हम जैसे वॉक करते हैं, हमें वीडियो बनाते देखना है कि मेरी वॉक में कमी थी या फिर एक्टिंग करनी है तो पहले अपनी वीडियो बना। कुछ भी ऐसा रिएक्ट होना चाहिए इसमें, खुद को बार बार देखो कि भाई इसमें कैसा रिएक्ट होना चाहिए, वैसा करो। बार बार खुद को बेहतर बनाओ, हर दिन खुद को अलग अलग तरीके से बेहतर बनाओ। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ बस। अब और इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करें? मान लीजिए कई बार दुख वाला चीज़ है या हंसी वाला है, वो इमोशंस का जो गेम है। देखा जाए तो आपको पता है सबकी लाइफ में दुख आता है, रियल लाइफ में दुख आता है, आपको पता ही होगा। एंड सबको मतलब हर एक चीज़ से दुख होता है, तो हमें वहाँ पे वो फील करना है, वो दुख याद करना है कि यार ऐसा हुआ था, तो भी होता है ना। तो सबका रिएक्शन नेचुरल लगना चाहिए वहाँ पे। हमें किस सैड चीज़ें हमारे साथ जो बुरा हुआ है उसे याद करना चाहिए। हाँ यही सब होता है, जैसे देखा जाए या फिर कोई नेचुरली दिखा लेता है कि भाई रियल हो रहा है, ये आप भी देखते हो कि भाई ये रियल में रो रहा है, तो मतलब कोई रो सकता है, किसी को मतलब कि नहीं रो सकता है तो मतलब ड्रॉप डाल देते हैं, आई ड्रॉप्स डाल देते हैं। हाँ पर रिएक्ट उनका फिर भी परफेक्ट आता है, अगर उनसे आंसर ना निकले परफेक्ट रिएक्ट हो तो ऐसा किया जा सकता है। अब ऐसे सुख दुख, दुख तो सबकी लाइफ में, सुख किसी की लाइफ में नहीं है। मैं नहीं बोल सकती अगर आज सीखते कल दुख आएगा ही आएगा, सुख दुख चलता ही रहता है सबकी लाइफ में। आपकी लाइफ में ये बहुत जिस हो गए, मेरी लाइफ में हो गए, हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा बुरा हादसा होता ही है, चाहे किसी से भी रिलेट की। हार सकता है बंदा, पर उसको हार के बाद ये नहीं सोचना है कि मैं तो हार गया। जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए, बार बार नहीं करनी चाहिए, बहुत कोशिश करनी चाहिए। जितना हारोगे उतना हमारे अंदर मतलब आएगा कि जीतना है, मुझे करनी है ये चीज़, सिर्फ ये चीज़ होगी। अभी आपने हारने की बात की तो उसका एक और चीज़ थी, पेशेंस कैसे लाएं? पेशेंस ऐसा है कि मैं भी हारी हूँ बहुत बार, मैं भी जैसे रो सबके सामने नहीं रोना चाहिए, इससे पहली बात ये है। हमें खुद को कंट्रोल करना चाहिए, अगर हमारी बॉडी हमें कंट्रोल करेगी, इमोशंस कंट्रोल करने लग गए तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें खुद को कंट्रोल करना है सबसे पहले, हमें खुद के ऊपर मतलब कि कब काम करना चाहिए। जैसे देखा जाए मुझे सैड और दुखी हो रहा है, पर मुझे आस्था देखना है, क्योंकि आजकल की डेट में देखा जाए कि ये कलयुग चला है, यहाँ पे कोई अभी आपका बुक सुनेगा, जैसे आप सुनोगे, आगे जाके हंसेगा ही कि भाई कैसा है इतना रिएक्ट कर रहा है। उससे अच्छा है हमें काम करना चाहिए खुद पे, हमें अपना दुख ऐसे नहीं दबाना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। खुद के मिरर में देखो, सबसे पहली बात है, उसके साथ दुख शेयर करो। मेरा भी यही मानना है, उसको देखो, मतलब अपने को देखो कैसे रिएक्ट कर रही हूँ यार, मैं कैसे कर रही हूँ ये सब। लोग भी वही सोचेंगे, मजाक बनाइए यार मैं क्या कर रही हूँ, क्यों रो रही हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे घर वाले ने मुझे रोने के लिए नहीं रखा है। सिर्फ ये चीज़ें देखिए। आपने अपनी मिररिंग की बात की, मिररिंग बहुत कॉन्फिडेंस के लिए बहुत बढ़िया है। हाँ बहुत बढ़िया है इंट्रोडक्शन। अगर आप वो कैसे स्टार्ट करें, या कैसे कोई भी व्यक्ति जो हमें देख रहा है, लड़का या लड़की, तो वो कैसे अपना कॉन्फिडेंस, क्योंकि मिररिंग से कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा आता है ना, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो कैसे क्या बात करें मिरर में? पहली बात तो ये है कि खुद तो पहले पहचानना चाहिए, कुछ तो देखो, ऊपर से नीचे कर खुद को देखो कि भाई ऐसी भी क्या मजबूरी है कि मुझे रोना पड़ रहा है, या मेरे अंदर कोई कमी है, क्यों है,
और सबके अंदर कमी है। परफेक्ट कोई भी इंसान नहीं है। खुद की जो कमज़ोरी है उसे दबाना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, पर उसे अपने अंदर रखना चाहिए। अब अगर शेयर करना है खुद से ही शेयर करो, खुद का दुख खुद सुनाओ, ऐसा ही समझ लो। जैसे अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, खुद को मिरर में देखो, अपने आगे बारे में बताओ, फिर रिएक्ट देखो, खुद के फेस रिएक्ट देखो कि ये सामने वाला फेस से जज करता है। अगर आप बोल रहे हो काउंटर की आवाज़, तो वो रिजेक्ट कर लेता है कि नहीं ये तो बंदा डर रहा है। एंड अगर आपको वॉक भी करनी है तो भी आप मिरर में देख के वॉक कर सकते हो कि नहीं मैं परफेक्ट जा रही हूँ। एक्टिंग भी सीखनी है, जैसे बहुत सारे एक्टर होते हैं स्क्रिप्ट को करके मिरर में ही प्रैक्टिस करते हैं। मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा है मिरर में प्रैक्टिस करते हैं। तो मिरर बहुत अच्छी चीज़ है कॉन्फिडेंस के लिए। मेरा मानना यही है कि अगर आपको कुछ भी करना हो, शेयर करनी हो, कई बार कॉन्फिडेंस लाना हो, अपने आप को परफेक्ट बनाना हो, तो मिरर बहुत है। हाँ जी। और एक चीज़ आती है कि इसी बीच आपके मतलब जैसे किए होंगे तो आपके अवार्ड्स भी आपको मिलने होंगे, है ना, अलग अलग जगह आपको प्लेटफॉर्म भी मिले होंगे, तो किस तरह के प्लेटफॉर्म आपको मिले? मैंने जैसे कि पहले 2023 में स्टार्ट चल रही है मॉडलिंग, एंड मैं अपने आप को थोड़ा सीक्रेट रखना चाहती थी। दुनिया के सामने मैं तब दिखाना चाहती थी जब मुझे पता है कि मुझ में कोई कमी नहीं है। मैंने बहुत सारी, जैसे मैंने पार्टिसिपेट बहुत सारी चीज़ों में किया है, ऐसा किस लिए, पर एक होता है दिखाना नहीं चाहिए किसी को भी, सच बोलते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं, ये रियलिटी है। जानने वाले बहुत है, बहुत बातें भी बनती है कि भाई अगर कोई जीत गया, मान लो कि कोई जीत गया, बाद में अगर कोई जलन तो सबके अंदर, ऐसा कुछ नहीं। जन बातें ये बनती है कि बोले इसकी का हमारे साथ पास है कि कोई है, हम क्यों करें। मैंने ये सारी चीज़ें बहुत सुनी है, पर मैं कभी भी पीछे नहीं हटती, क्योंकि हमें उतना परफेक्ट खुद को रिप्रेजेंट करना चाहिए, सामने वाले के पास को एक मौका ना मिले कि वो हमें कमियां देखे। उस अगर हम लाइक है तो हम जीतेंगे, अगर हमें सब में कमियां है तो वो अपनी साइड वाले को जिता सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। पर हमें खुद पे भी तो काम करना ज़रूरी है। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि हम जीते, चाहे हमने काम कैसा भी किया हो, वह जीतना तो मुझे चाहिए था। ऐसा होता है, सबका रिएक्ट होता है, सब जीतते नहीं आया है, ऐसा कुछ नहीं है। पर कभी खुद को भी देखना चाहिए। एक कमी हो गया ना इंसान, आपको पता है चांद में भी लोग दाग देखते हैं। चांद को जिसने बोला है बोल सकता है कि भाई बिल्कुल निर्मल है, बोला जाता है, पर कोई लोग देखते हैं उसमें दाग। तो जो जजेस होते हैं वो भी ये चीज़ देखते हैं, एक गलती कर ली किसी ने तो भी नंबर करता है। ऐसा पार्शियलिटी का मुझे तो नहीं लगता, हो सकती है पर कब तक होगी। इंसान के अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो सोचेगा कि भाई मैं जीत रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं करूँगा। मैं तो पैसे दे के भी जीत सकता हूँ। आज की डेट में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, पर वो कब तक ही सफल हो पाए। आप खुद सोच सकते हो बात को। हर इस चीज़ में हमारे अंदर कोई बनते हैं, नेता बनते हैं, बहुत सारे नेता, कोई लायक है तो कोई नालायक, तो मैं बोल नहीं सकती हूँ। बोला कि हमारा दुनिया को दिखाना है कि हम अच्छा कर सकते हैं। जैसे आपको पता है हम बहुत सारे लोग, अगर सीएम बन गया कोई, इसके जिसने उसका अच्छा दिया वो उसी तारीफ करेंगे, जिसका अच्छा नहीं हुआ वो उसी तारीफ नहीं करेंगे। बुराइयाँ हर इंसान में है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग अपने घर का पहले देखते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। हर चीज़ में ये चीज़ है, पर हमें तरीका पता होना चाहिए, सही तरीका क्या है। हर एक चीज़ का सही तरीका होना चाहिए, एंड सबका सोल्यूशन भी होता है। ऐसे अगर मैंने बहुत सारे किए हैं, पर मैं बताऊंगी मैंने सीक्रेट रखा है, क्योंकि जब तक मैं बेहतर ना करी, जब तक मतलब दुनिया वाले ये ना कहे भाई ये परफेक्ट था, कमियाँ हर जगह निकलती है, ऐसा कुछ नहीं है। पर खुद को बेहतर बनाने के लिए खुद को थोड़ा हाइड रखना ज़रूरी है, मेरा ये मानना है। जैसे मैंने हाइट की बात की या सक्सेस की बात की, अभी यूथ जो लड़का या लड़की कोई चाह रहा है कि मुझे एज ए कैरियर स्टार्ट करना है, तो वो क्या स्टेप फॉलो करे, आपको पता है कहाँ से शुरू करे? कहाँ से सुनो, आज की डेट में कौन है, ऑनलाइन ऑडिशन सबके पास आता है, हर फोन में आता है, पर उन्हें ये बताना चाहिए। कोई गाँव के लोग होते हैं ये फ्रॉड करनी है, ट्राई करना चाहिए। अगर फ्रॉड हुआ कभी ना कभी हमारे साथ अच्छा ही होगा। फ्रॉड बहुत, हालांकि अगर हमें फ्रॉड भी हो गया तो हम आगे से भरोसा भी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। पर हमें भरोसा करना चाहिए, सबसे पहली बात है। जब तक हम ये सोचेंगे कि फ्रॉड तो नहीं होगा, डर रहेगा, तो आदमी सक्सेस कैसे होगा। सबके अंदर ये डर होता है कि भाई गलत तो नहीं करूँ मैं। ओके, अगर आपके साथ आज गलत हुआ कल अच्छा होगा। मेरा ये मानना है जो आपको किस्मत में लिखा है वो आपको मिल के रहेगा।
आपकी सक्सेस कोई नहीं छीन सकता, टाइम ज़रूर लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, पर आपकी जो मेहनत है वो कभी ना कभी रंग लाती है। यही है, यही बोल सकते हैं कि भाई मेहनत करो। अगर हम सफलता की चिंता करने लगेंगे तो सफल कैसे बनेंगे, आप ये सोच सकते हैं। हाँ जी। तो अभी फ्यूचर का क्या सोचा है आपने, किस तरह रुख है आपका? मतलब कि मेरा जो फ्यूचर है मुझे पता है वो बहुत बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। मेरे साथ बुरा भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं किसी को बताती नहीं। सबसे पहली बात ये है, मैं अपने अंदर चीज़ें बहुत रखती हूँ, अपने साथ शेयर करते हैं, ये भी मुझे पता है। समझने वाला कोई नहीं है, घर वाले समझ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर ऐसा है दुख घर वालों को भी होता है कि आपको तो पता ही है आज की डेट में जो होता है सबको पता है। घर वाले भी यही सोचते हैं कि इसके साथ गलत ना हो, मेरी बेटी के साथ सौर ना हो, इसको सफलता मिले, सबके घर वाले यही चाहते हैं मेरा बेटा आगे जाए, मेहनत करे, सब कुछ देखा जाता है। पर ऐसा होता है अगर हम हमेशा ये सोचेंगे कि हम हार जाए, कभी कभी जीत होगी, हारने के बाद जीत होती है, और हारने का मज़ा भी अलग है। अगर हम हार भी जाएंगे तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई अब तो मुझे करके रहना है, कैसे हार गया मैं, कहाँ कमी रहेगी, कुछ तो कमी रही होगी कि भाई मैं हार गया। और फिर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, हर जगह है, ऐसा कुछ नहीं, टैलेंट हर इंसान के अंदर है, पर हमें उसे पहचानना चाहिए कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ ना। अगर एक्टिंग करनी है तो करो काम, बेस्ट तो मतलब अपनी वीडियोस बनाओ, कोई ना कोई देखेगा आपको, अच्छे देखे बुरे देखे वो बात अलग है। कभी ये नहीं सोची कि अच्छा है ये ठीक है, प्लस ऐसा नहीं है सब पे दो, पर मतलब सबकी सुनो। अगर आपको कोई बता रहा है कि ऐसा काम है, कोई ना देख लो आप एक बार वाकई ज़रूरी है। अगर अच्छा भी नहीं हुआ तो हमें सीख मिल जाती है लेकिन कि ऐसे ही किसी पे विश्वास नहीं करता है। तो हाँ, हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए करनी आती है। मुझे ऐसा लगता है डिपेंड इंसान सक्सेस कभी नहीं पा सकता। जैसे अगर मैं किसी इंसान पे डिपेंड रहूँ कि यार मेरे को एक्ट्रेस है, मैं उससे बात करूँ तो भाई मुझे भी गिलवा दे, अब वो सबसे पहली बात है वो मुझे ये बोलेगा कि कोई मेहनत है। मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त भी है, एक्टर है, मॉडल हाँ, बहुत सारे लोग हैं, मतलब कि बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, पर कभी मैं शेयर नहीं करते हैं क्योंकि मुझे पता लोगों को अगर पता लग गया दी इसका तो फ्रेंड है, वो तो सेलिब्रिटी है, बातें अलग मिलती है, भाई कुछ तो बात है, क्या किया है इसने ऐसा, हम हमारे साथ दोस्ती ही नहीं बना। और मुझे वो लोग बहुत समझाते ही है कि अगर आपको इस फील्ड में आना है बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, अपने घर वालों के समझाना ज़रूरी है। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आप मुंबई आओ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुंबई आओ, यहाँ ऑडिशन है, हम आपको परफेक्ट से परफेक्ट देंगे, ऐड देंगे। अब मुझे पता है कि वो भी तो काम कर रहे हैं, वो भी तो अच्छा ही करो, पर आज की डेट में है बताना घर वालों को ट्रस्ट नहीं है। अब एक अच्छा प्लेटफॉर्म सबको चाहिए, पर वो बुरा प्लेटफॉर्म नहीं देखना चाहता, वो सीधे अच्छी रीते बांटता है। अब आपको जब बुरा नहीं मिलेगा तो अच्छी की पहचान तो होगी। यस। ये बात तो 100% श्योर है, जब तक आपको पता नहीं है सामने वाला बुरा भी हो तब तक हम इससे अच्छा मानेंगे। तो यही बात है, जब तक हमें गलत भी नहीं मिलेगा तो हमें सही का भी पता नहीं चलेगा। ये बात है, हमें बस ट्रस्ट बेशक करो, पर ऐसा अच्छे इंसान को करो, पर बुरे पे ही करो, क्योंकि पहले दिन मिल के अपनी रियलिटी कोई नहीं दिखाता। अगर जैसे देखा जाए मैं किसी की पहली बार हूँ, अब वो उससे अपनी बात में सीखने को नहीं बताएगा कि वो बुरा काम भी कर रहा है, वो मुझे अच्छा दिखाएगा। ओ हाँ, बेशक ऐसा है, सुनो सबकी मन में जो है ना वो रखो कि भाई हाँ सच हो दिखता है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रस्ट एकदम से नहीं करना चाहिए किसी को। देखा जाए तो हमें पहले इंसान से बात करो, हंस के करो, खुश होके करो, जैसे वो चाहता है वैसे करो, कभी ना कभी इसकी सच्चाई सामने आएगी। बस उस मौके का इंतज़ार करो, और अगर वो अच्छा इंसान हुआ तो और ज़्यादा किसी है, अगर बुरा इंसान है तब भी देखेंगे भाई कोई इतना मीठा हो सकता है बाद में कड़वा निकलता। जैसे आंवला देखा होगा, पहले कड़वा है बाद में स्वाद मीठा आता है, पर यही है हर इंसान अगर कड़वा भी है कुछ ना कुछ दुख पड़ा है उसके अंदर, या वो किसी को बता नहीं सकता है। कड़वा इंसान हमेशा बुरा रहता है, अच्छा भी होता है। जैसे आपको पता है डेविल्स कैसे होते हैं, जो उनको चीज़ प्यारी है उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, अगर कोई साथ धोखा करे वो भूलते नहीं उस चीज़ के। हमारे यहाँ पे भी ऐसा होता है
कि अगर किसी के साथ बुरा हो गया कि याद रखते सब, बेशक मुँह पे नहीं बोले के तर मन में हंसते लगे इसलिए तुम बोला क्या रहा। गाँव के लोग चुगलियाँ करते, अब सबको पता है वो उसमें, अब चुगलियाँ करना सबको पता है। अगर मैंने ऐसे बात कर ली, मैं किसी बारे में बुरा बताऊँ, अब उसका नेचर जैसा होगा डिपेंड करेगा कि वो सामने वाले को बता दे भाई उसने तो तेरे बारे में ऐसा बोला, यार वो तो तेरे बारे में ऐसा बोलता है। मैंने भी ये चीज़ सुनी है, स्कूल में सुनी है कि भाई मेरे मुँह पे मैं क्यों बनता हूँ, इसलिए मैंने बचपन से कोई ऐसी फ्रेंड नहीं बनाई कि मैं उसके साथ अपना हर नेगेटिविटी शेयर करूँ। पर ऐसा बात सबसे किया, मुझे पता है उसने मेरे साथ बुरा किया है पर मैं अच्छा करती हूँ, कभी तो कभी इसको अक्ल आ सकती है। अगर मैं उसके साथ बुरा करूँगी तो उसको मौका मिल सकता, सबको बोलेगी कि वही इससे बुरे लोग सबसे पहले आगे निकलते हैं। बुराई हमेशा ऐसा है पहले निकलती है, अच्छाई बहुत देर निकलती है। पर हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई इसने तो ऐसा बोला वैसा बोला। अरे कभी ना कभी हमारी सच्चाई दुनिया वालों को दिखती ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो छुप सकता है, सच हमेशा सामने आता है। बेशक लेट आएगा, बहुत देर से आएगा, हर एक इंसान को कुछ चीज़ें जल्दी नहीं होती है। हाँ बोल सकते किस्मत एक ऐसी चीज़ है, जब तक हमारी किस्मत से ज़्यादा समय से पहले किसी को किस नहीं मिलता। आप चाहे मेहनत करो, अपना 100% दो, जो आपको लिखा है जब लिखा है वो उसी टाइम मिलेगा आपको, मेरा यही मानना है। इसीलिए मैं फेल हूँ तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ मैं जीतूंगी ये मुझे पता है, इसलिए मैं बहुत बेहतर बनाती हूँ। जैसे आप अलग अलग जगह जाते हैं, राइट, ऑडिशंस देते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं, तो वहाँ पे ऑफर्स भी आते होंगे, राइट, कि तो कुछ एक ऐसे इंसिडेंट हुए हों आपके साथ? हाँ मतलब मेरे साथ बहुत, जैसे मैं कहीं जाती भी हूँ, एंड सामने वाले पहले इमेजिन कर लेता है शायद ये वहाँ से, शायद ये एक्टर है पहले से जैसे हम अभी वेब सीरीज़ में गए थे तो लोग देख रहे कि ये लोग टीवी में आएंगे, ये तो बहुत दूर से हो गए। फिर बहुत सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं अगर वो इसे बात करते हैं। अगर हम हिमाचल के हैं, बेशक हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, वो बच्चे देखते हैं कि सही ये बहुत दूर से आए हैं, वो खुश होते हैं। मुझे ना इंसान अगर खुश है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ना इंसान को खुश देखना बहुत पसंद है। बेशक मैं दुखी हूँ, अगर मेरे सामने कोई खुश है, मतलब कि कोई अच्छे से मतलब कि देखा जाए सच्चाई से हंसता है, उसके फेस पे सब कुछ दिख जाता है कि वो इसके अंदर कुछ तो अच्छा है, वो प्योर है बिल्कुल। क्या सुन पता है आपको, जो होता है बिल्कुल सच्चा दिल का, उसके साथ बुरा होता है ऐसा किसी नहीं। पर देखा जाए तो अपनी अच्छाई सबसे छुपाने के, हाँ जहाँ तक आज की दुनिया है बहुत चालाक लोगों की है, अच्छाई हमेशा दबती है पर हमारी अच्छाई कभी ना कभी काम आती है। हमें यहाँ नहीं तो वहाँ बहुत बड़ी जगह मिलेगी सच्चाई से। भगवान हमेशा अच्छा दिखता, बुरा बेशक बच्चा सब सारे है उसके, पर वो अच्छा देने का ना बेटा इसने तो बहुत मेहनत किया, इसको यहाँ जगह नहीं मिली वहाँ जगह जरूर मिलेगी, मेरा यही मान। जैसे कभी मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि कभी लड़कों का प्रपोजल भी आया आपके, इतने खूबसूरत है तो प्रपोजल वैसे कमेंट्स बहुत आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वैसे पर मुझे विश्वास मतलब कि अगर तुम इसे तो अगर मतलब पूछते होंगे कि मैडम आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप पे हैं, ये एक्सेप्ट कर लो? हाँ हाँ ये तो हुआ है। तो मतलब कि मुझे बचपन से थोड़ा ऐसा है कि भरोसा एकदम से ना करो, हाँ किसी को दिल में मत तोड़ो। पर मैंने ऐसा नहीं है, पर मैं ऐसा बोलती थी डायरेक्ट, यार मेरी बचपन से शादी फिक्स है, आपको तो पता है गांव के लोग पुराने ज़माने में फिक्स होती थी, तो मैं ये होती यार मेरी एंगेजमेंट होती थी यार। अगर मैंने बोला अगर आप उस टाइम मिलते तो बात अलग थी। पर ऐसा नहीं है, कोई इंसान बहुत सच्चे होते हैं बिना जैसे, ठीक है अगर आपको कोई पसंद है अच्छी बात है, पर उसकी खुशी भी देखनी ज़रूरी होती है। अब मेरा यह है कि कोई इंसान तो पहले भरोसा एकदम ना करे, उसकी हर चीज़ देखो, बात करो अच्छे से करो, उसकी बुराई भी हमें दिखती है अच्छाई भी हमें दिखती है, कभी ना कभी दिखती है। अगर वो आज नहीं दिखा रहा है कैसे ना कैसे करते तो दिखेगी। तो मैं बचपन से मतलब कि बहुत लोगों को बोलती यार मेरा ना बहुत दिल से है, रिश्ता फिक्स हुआ है, क्या करूँ यार। अगर अब मैं घर वालों के गेम्स तो जा नहीं सकती, सिर्फ यही बात है। और कोई लोग तो घर वालों के पास बता देते हैं, मुझे फिर ताने मिलते हैं, अच्छा तेरा बचपन से रिश्ता फिक्स है, बता जरा किसके साथ हुआ है। और फिर थोड़ा ये होता है घर वाले थोड़े हंस लेते हैं, बोलते हैं हाँ हाँ तेरा तो रिश्ता फिक्स हुआ है, हमें भी तो बता कौन है वो, हमें भी दिखा भाई,
अगर कोई बोलता है दिखा यार फोटो, किसी ना किसी ऐसे इंसान का दिखा लेती हूँ, वही हर इंसान को मैं अलग अलग फोटो दिखा देती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर कोई अच्छा है, अगर किसी के दिल में सच में कुछ है, मतलब कभी ना कभी दिखेगा मुझे, भरोसा है वो एक ही जगह टिकेगा। अगर उसको पता है भाई, बेशक वो अगर हम जैसे मैं किसी से प्यार करूँ, घर वालों से प्यार करते हैं हम, ऐसा नहीं है हमें देख घर वाले बहुत प्यार करते हैं, गालियाँ भी मारते हैं, थप्पड़ भी मारते हैं। मुझे भी घर वाले से बहुत थप्पड़ पड़े है, ऐसा कुछ नहीं है, सबके घर में बजते हैं। वैसे बताना भी नहीं चाहिए, फिर भी मैं बताती हूँ कि मुझे भी घर में गालियाँ बहुत होती है। ऐसे बोलते हैं भैया तो बजो हमारा भैया, जब मैं बीमार थी तो भाई ऐसे मुझे बहुत गालियाँ देता है। मंदिर में जाके बोलता है "हे भगवान जी मेरी बहन को ठीक करो"। मतलब कि हम उस इंसान से डरते हैं जिसे हम क्या करते हैं। ऐसा होता है जैसे अब मैं घर वालों से डर है, मतलब इज्जत है, प्यार है, यही है। मैं अपने भाई को देखती हूँ, कर वो बहुत मतलब हमें बताता नहीं किसी को और कुछ भी शेयर नहीं करता है, पर मुझे दिखता है मेरे भाई के अंदर। पर मैं अपने भाई से बहुत डरती हूँ, मम्मी से कम डर के। अगर भैया घर में है तो कहीं जाऊंगी, कौन कर देगा, डर ये है भाई राहत होने वाली है, जल्दी घर पहुँच, क्यों भैया घर में है मारेगा मुझे। अलग कई बार वैसे गलती से हो जाता है, और मैं बहुत गलती से ना, मतलब कई बार मैं पता नहीं कहाँ कहाँ चीज जाती हूँ। मुझे जैसे कहीं हम शिमला जाऊँगी, शिमला में रहते हैं ना हम, तो फिर शिमला में मार के जा, फिर मेरा दिमाग थोड़ा ये है कि भाई उधर चलते हैं यार, अभी टाइम है, सबके साथ ऐसा होता है यार, मुझे भी देखना है कुछ। पर ऐसा है किसी के भरोसे में नहीं दिखाते, बड़ी चिंता नहीं। पर मेरे घर वालों को ये पता है ये अलग है, गलत नहीं है। मेरे घर वाले यही बोलते हैं कर तू जो कर। मेरा भाई मुझे बोलता है कर तू, मतलब उसको भी पता है अच्छे लोग भी है इसमें, बुरे लोग भी हैं। पर अगर हम बुरे लोगों को ही देखें तो अच्छे लोगों को तो इग्नोर करिए, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब हमें अपने संस्कारों को दिखाना है। मतलब बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं, पर हमारी संस्कृति एक ऐसी है जो हर इंसान देखता है ना, ट्रेडिशन भाई कितना सुंदर है। कैसे जैसे आप देखोगे शॉल लेके आओ, ये कैसे बनाई है, पहले के लोग मतलब कैसे बनाई होगी ये। पहले के लोग जैसे ऊन से बनती है, हर एक चीज से बनती, पहले एक ही कलर आता था, उसके बाद भी रंग कलर आए, हर चीज में कलर आए। जैसे कि नॉई ड्रेस है, लाहौल स्पीति का अलग ड्रेस है, कुल्लू का पट्टू है, टोपी हर जगह की पहचान है। ग्रीन पत्ती वाली वहाँ की है तो ऐसी अलग डिजाइन वाली वहाँ की है, पहचान टोपी से होती है। जो हमारी टोपी है ये हमारा ताज है। देखते हैं ना हर, जैसे हिमाचल की रानी है, हिमाचल की जैसे कहीं भी, जैसे स्विट्जरलैंड की रानी हो, जहाँ की भी हो, क्वीन हर जगह है, राजे भी हमारे हिमाचल में है बहुत सारे। ऐसा नहीं हो ताज पहन के चल के, टोपी पहन के चल के, ये हमारा रियल ताज है। जो हमारा जो मिलता है पेजेंट्स में मिलता है हमें ताज, वो भी रिस्पेक्टफुल है, पर ये हमारी घर की इज्जत है। टोपी है, इज्जत है। जैसे आपने नाटक में देखा होगा, किसी रिश्ते जैसे रिश्ता टूटता है तो सबसे पहले वो पगड़ी रखता है पैर पे, क्योंकि वो इज्जत है। वो बोलता है कि मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, पर तू ऐसा मत कर। तो ये हमारी हिमाचल की शान है, टोपी से हमारी पहचान है की है। तो हमारे हिमाचल का ये ड्रेस है, जैसे देखते हैं आप, ठीक है शहरों में बहुत महंगे महंगे हो सकते हैं, लोग अलग अलग तरीके से हो सकते पहनते हैं, बहुत महंगी महंगी चीज़ें पहन रहे हैं, पर हिमाचल में भी महंगा महंगा है। इसको देख लो, ये सॉल है, पत्तू है, डोलू है, चोली है, अलग अलग प्राइस है सबके, और कीमत है उनकी मेहनत की। कितनी मेहनत लगती है, कैसे बनाया है, कैसे डिजाइन किया है उन्होंने। हर एक चीज़, जैसे गांव के लोग बहुत खूबसूरत चीज़ें बनाते हैं पर वो दिखाते नहीं है, देखिए हिमाचल के लोग के अंदर दिखावा नहीं है। ऐसा है बाहर जाके कोई लोग शौक कर लेते हैं, मतलब हमारी संस्कृति हमें इज्जत करनी चाहिए। अब हम बाजार में जाएंगे, ऐसे ही लोग आजकल के ट्रेंड सोचते हैं कि हम दिखाएंगे, बुलंद दिखाई थे, पर हमारी संस्कृति को हमें क्या से रखें, बहुत ज़्यादा प्यार से, इज्जत से। जितना हम इज्जत करेंगे इस चीज़ की, हमारी इज्जत उतनी बढ़ेगी। मेरा ये मानना है, जैसे कहा जाता है हर हर जगह की संस्कृति अलग होती है। उत्तराखंड में अलग है, केरल में अलग है, तमिलनाडु में अलग है, महाराष्ट्र का, राजस्थान, हर जगह की भाषा अलग है। पर लोग, इंसान वैसा ही है, इंसान कहीं गोरा है कहीं काला है, फेस कोई बेस्ट है कोई परफेक्ट है, अंदर की अंदर ना सबके अंदर पूरी हो गया स्किल्स होते हैं जो एक इंसान परफेक्ट कर सकता है, कोई पेंटिंग कर सकता है, इससे ना बचपन स्किल है, और अगर वो उसी में काम करे तो वो बेस्ट है। मेरा तो ये मानना है जो आपको अंदर है, मन में है, करो उसे। बेशक घर वालों से टाइम मांग के, भाई मुझे 1 साल का टाइम है या 6 महीने का, मैं कुछ करके दिखाना चाहता, तो मेहनत करो,
उधर वालों को दिखाओ कि तुम कर सकते हैं। ऐसा रहता है कुछ नहीं है, तुम कर सकते हो। तुम घर वाले से बहुत प्यार करते हो, उनसे परमिशन ले लो। घर वाले तुमसे बहुत प्यार करते हैं, घर वाले तुम्हारा अच्छा चाहिए, बुरा भी नहीं चाहेंगे। तो एक बार जब बात करना सबसे ज़रूरी हो। मैं बहुत ड्यूटी हूँ, कई बार मैं फ़ोन साइलेंट तो रखती हूँ। घर वाले इतने ही फ़ोन करते थे, मेरी मम्मी तो बहुत परिश्रम नहीं किया। दी वो कहाँ गई, तेन किसी ने ले को ही क्या। आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, रात को मैं घर ना पहुँची तो मुझे 10-12 फ़ोन आ जाते हैं। सोचते कहाँ गई, ज़माना ख़राब है, उठा के ना लग गया। वैसे ही वो भोली सी है, किसी पे भरोसा कर लेती है। पर हाँ, मुझे भी पता है कि मुझे तब क्या करना है। पर घर वाले होते हैं ना, प्यारा होता है उनका। तो जैसे हम 5 भाई-बहन हैं, 4 बहन हैं, 1 भाई है। मतलब हर बच्चे को उन्हें मतलब एक लौता बेटा होता है ना, वैसे प्यारते हैं मेरी मम्मा। मैं सिंगल मदर चाइल्ड हूँ, हम सिंगल मदर चाइल्ड हैं। हमारे जो नाना है वो बेशक बहुत प्यार करते थे, पर दिखाते कभी है कि गुस्सा ज़रूर कहते थे, पर बहुत प्यार। पहले अगर मांगे नाना से तो पहले गुस्सा करता है, अब तो नहीं गए हो, पहले गुस्सा करते थे बहुत। हमें तो नहीं, बच्चा तो मेरा ही है, मेरे से ही मांगेगा, किससे मांगेगा। यही है, मेरे घर में बहुत से लोग हैं, बहुत सच्चे दिल के ऐसा। मैंने जो अभी आपका आगे का क्या दिल है, मतलब किस तरह से आप अपना कैरियर लेके जाना चाहते हैं? ऐसा मुझे संस्कृति को सबके सामने लाना है, संस्कारों के साथ, देशों तक प्रदेशों तक हमारे हिमाचल की संस्कृति, हमारे विचारों को रखना। मैं चाहती हूँ कि जैसे पेजेंट्स होते हैं, इंग्लिश में बात करना सबको आता है, मुझे हर जगह कंपलसरी भी आए। पर जहाँ हमारी अगर हम हिंदुस्तान में करें तो हमें हिंदी बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए, पहली बात ये है। दूसरी बात है कि मुझे ऐसा लगता है अगर हम खुद को बताए, अपने विचार बताए सामने वालों को, अगर हम हिंदी में बताए तो सामने वाला भी सचे सुनेगा, इसको भी अच्छा लगेगा। एंड अगर कोई किसी को इंग्लिश नहीं आती, वो भी सुनेगा, तो हिंदी तो सबको समझ आती है। हिंदी तो हमारी क्या है, मातृभाषा है। तो जिसको इंग्लिश भी नहीं आती वो भी मेरे विचार सुन सकते हैं। क्या पता उन्हें क्या क्या मिल जाए, मुझसे सीखने को मिल जाए। क्या पता कोई लोग जो अभी तक डर रहे हैं खौफ में कि हम कैसे करेंगे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं, हम भी कर सकते हैं, हमारे अंदर भी है, हमें करना है। अगर कुछ पाना है उसके लिए डरना नहीं चाहिए, हमें खुल के बताओ, खुल के समझाओ। मैं चाहती हूँ अगर किसी को कुछ करना है, ठीक है, मुझसे ना किसी से एक्सपीरियंस। अब देखो, अगर जैसे कि हमारे वहाँ एक रोल की जरूरत है, जो चालाक इंसान है मतलब वो तो खुद को ही देखेगा, मैं किसको भी मत है यार, क्यों बताऊँ मैं किसी को, एक है तो मुझे ही मिलेगा। पर किसी का दिल साफ होता है, कोई बता देता है। मतलब ऐसा है, मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि तू चालाक बन अगर तुझे इस फील्ड में जाना है। पर मुझे पता ही नहीं चालाक कैसे बनता है। मैं अपनी मम्मी से पूछूं कि वही चालाक कैसे बनते हैं, तो वो सिर पकड़ लेती है और मेरे इग्नोर कर देती है। दुनिया वाले चालाक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अच्छे लोगों की इज्जत नहीं आज की डेट में ले रही है। जो दिखावा करते हैं चालाक है, उन लोगों की ज़्यादा इज्जत है। तो मैं बहुत से जो मेरे फ्रेंड सर्कल में भी है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले भी है, तो वो मुझे पूछते हैं ठीक है थोड़ा तेज़ बन, चालाक बन, हर चीज़ें किसी को नहीं बताई जाती। अब मुझे भी पता है कि मैं बताती हूँ, हाँ, पर मैं सबके सामने नहीं बोल देती हूँ। मैं बता देती हूँ, मेरा दिल साफ है बहुत, मैं बता देती हूँ सिक्के कि नहीं यहाँ ये काम है कि चलेगी कि चल। अब सामने वाले को भी कम से मुझे भी पता है कि हर इंसान को ज़रूरत है, तो मैं बता देती। पर मैंने जब बात की उनसे कि भाई मुझे ये बताओ चालाक कैसे बनता है, यार वो मुझे थोड़ा शौक हो गया, बोलते यार तू कितनी मासूम सी है, कितनी क्यूट बातें करती है। तो फिर मैं बोलती हूँ कि यार ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि चालाक कैसे बनता है। बोला चालाक कौन में सकते है। फिर मैंने चाणक्य की नीति सुनी, अपनी बातें किसी में ना बताए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि अपने अंदर की बातें जो अपना सच्चाई है अपने अंदर रखे, बेशक ऐसा बुरा काम ना करे, पर अपनी अच्छाई भी किसी को ना दिखाए। तो मैं भी फ़ोन में देखती रहती हूँ कि भाई मुझे भी चालाक बनना है, बहुत सारी चीज़ें सर्च करती हूँ, पर मुझसे होती नहीं है। चालाक मुझसे बना ही नहीं जाता, क्योंकि शायद से मैं बचपन में ऐसी कोई बोलते कि मेरा मत फैसली नहीं इनसे है, मैं बहुत सबसे खुले दिल से बात करती हूँ, बच्चे जैसे बात भी कर लेती हूँ। पर ऐसा है, मेरे घर वालों ने जैसे बाहर वैसे अकेले रही हैं, कोई बच्चे रह लेते बचपन से बाहर निकाल देते, पर हमारे घर वालों के साथ ही रही। तो प्यार से रखा है, तो वैसे बात बाहर वाले लोगों से तो कम बातें करती है, प्यार से रखा है कि बच्चे वाला
आता ही है, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ कई जगह मैं बहुत ज़्यादा, पर मेरे को ये है ना, मैं अपनी बचाव खुद कर सकती। जैसे देखा जाए सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे मोर इम्पॉर्टेंट। आगे के सामने वाला चाहे नेता हो, सीएम हो, मेरी इज्जत ना करे ना, चाहे वो मुझसे बड़ा भी हो, मेरी इज्जत ना करे, आपसे बात नहीं करे, टूटी करके बोले ये मैं बहुत ये नहीं हूँ, मैं तू से बोल देती थी। या फिर मैं ये बोलूँगी अगर आप मुझसे इज्जत से बात नहीं कर सकते तो मुझसे बात ही मत कीजिए। आप चाहे जितने भी बड़े हो, पर हर इंसान को इज्जत प्यारी होती है। हाँ से सीएम के बेटे हो, जो भी हो, अभिनेता हो, चाहे जैसे भी जितने ही फेमस इंसान हैं, पर उनकी जो सक्सेस है, उनकी मेहनत का फल हमें तो नहीं मिलेगा, उनको ही मिलता है। बेशक ऐसा है हम लोग उनके मतलब कि होता है सिलेंडर, सबका ही ड्रीम होता है कि भाई मुझे उसकी तरह बनना है। पर मैंने कभी किसी को अपना आइडल नहीं माना है। ऐसा ऐसा है कि अच्छा काम करता है, आइडल खुद को बनाओ। खुद तो बोलो कि भाई मुझे अपने आप को बनाना है, बहुत बेहतर बनाना है। हम किसी की तरह बन नहीं सकते, खुद को अलग तरीके से दिखाना है और अच्छा बनाना है इसको, बस यही बातें होती है। बाकी हम जैसे देखा जाए, आइडल में से पूछिए तेरा फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, लड़का लड़कियाँ, लड़कियाँ तो ये पूछती है कोई तो लड़का होगा फेवरेट तेरा। पर ऐसा ठीक ही है सब। पर अब मैं सपने देखी यार कितना अच्छा है, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरे सामने जो अच्छे से बात कर रहा है वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा है तो मुझे इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता, वो चाहे जितना फेमस हो, क्योंकि मेरे खर्चा इसके घर से किया था। मैं ये बोल देती हूँ। अब कई लोगों को सोच रहे यार ये कैसी रुक सकती है, तो मैं तो मुँह पे बोल देती हूँ। मुझे ना मुँह पे बोलने की आदत है, सामने वाले को बुरा भी लग सकता है, ऐसा नहीं है। पर मेरा ऐसा है कि मैं चुगली तो नहीं करूँगी, किसी के पास ये नहीं बोलूँगी कि यार उसने वहाँ को बुरा किया था। मैं सबको यही बताऊँगी कि यार उसने ऐसा क्यों किया। मैं मन में सोचती हूँ पहले खुद को, इसको नहीं करना चाहता। मैं मुँह पे बोल देती हूँ कि भाई तूने ये किया। मैं जैसे गई थी, अभी गई थी कहीं बाहर, मुझे सबकी रिस्पेक्ट है कोई। अब किसी का नेचर कैसा है, अब वो हमारे साथ अगर बदतमीजी करे या फिर अपने ईगो में रहेगा, तो भाई मुझे ईगो तोड़ने में बहुत मज़ा आता है। हाँ देखा जाए कि ईगो तोड़ना चाहिए, मतलब ऐसा है सामने वाले की अगर वो इज्जत ना करे, बेइज्जती पे बेइज्जती करे, हमें भी हक है, हमारे पास मुंह है। हाथ पैर चलाना सबको आता है, कोई शांत रहता है, कोई हाथ पैर चला ले। वैसे लड़ाई के लिए भी नहीं किया है, मैं मुंह पे बोल देती हूँ। फिर मैं बोलती हूँ भाई अगर आगे से लाना है वो आपकी मर्जी, नहीं लाना है तो मेरे पास बहुत सारे ऑफर्स है, मुझ में कोई कमी नहीं है कि भाई मैं तुम्हारे साथ ही आऊँ। ऐसा ही है, बस खुद को रख, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तो रखो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट। भाई सामने वाले को अपनी इज्जत मत लो, मतलब कि अगर वो इज्जत दे रहा है तुम रिस्पेक्ट करो तब। अगर वो तुम्हारी बेइज्जती उड़ा रहा है तुम इज्जत करोगे। मुझे किसी के तलवे चाटने में तो पसंद नहीं। जैसे कोई बड़ा है, मतलब कि होता है सबका, होता है यही वो पीछे से चिल्लाते हैं कि भाई कहीं ना कहीं तो ये काम आएगा। वैसे निकाल भी देते हैं, किसी को ऐसा कुछ नहीं है, पर क्या फ़ायदा उनका, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। अगर जैसे आप अप्रोच चलाओगे, पैसा देके कुछ करोगे, इसका कोई काम नहीं। अगर आपके अंदर वो करने का तजुर्बा ही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। यही होता है। बस हमें ना अच्छाई पे चलना चाहिए। वैसे अगर कोई सुनेगा मेरी बातें तो उन्हें मजाक के लग सकती है, भाई कैसी बातें कर रही है ये, अच्छाई वाला इंसान आज की डेट में कुछ नहीं कह पाता है। पर अगर यहाँ नहीं करा तो वहाँ तो कहाँ है उसकी जगह, ये भी आप सोच लो। अगर हम बुराई के साथ बुरा करेंगे, अच्छे के साथ अच्छा करना चाहिए। ये लास्ट में आपका कुछ मैसेज हो ऐसा कुछ? लास्ट में मेरा यही मैसेज है सबसे कि खुद को देखो, खुद को बेहतर बनाओ, खुद को समझो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम कर सकते हो। अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, अपने घर वाले से बात करो, क्योंकि घर वाले बहुत ज़्यादा अच्छा हो। जैसे कि अगर आप देखते हो, आप घर वालों से कुछ शेयर करते हो, अगर बुरा काम है ठीक है मारेंगे, वो बाद में मारने के बाद तुम्हारे पास गले लगाने के दूर आएगी। पर दूसरे वाले होते हैं जब मारेंगे वो गले तो नहीं लगाएंगे और मारना चाहेंगे, नहीं ये तो बच गया, कैसे बच गया ये। तो ऐसा है, खुद पे काम करना चाहिए हमें। खुद से देखो, खुद को समझो, खुद को बेहतर बनाओ, जो पाना है उसके लिए मेहनत करो। एंड आप कुछ भी कर सकते हो, आप वो कर सकते हो जो आपके अंदर बेहतर है। मैं सभी तो ये कहना चाहूँगी, खुद को समझो, खुद को देखो, खुद का हर एक चीज़ चेक 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 करो, मतलब ऐसे ही बोल सकते हैं, चेक करो खुद को। आई मीन जैसे कि हो जाता है बहुत सारी बातें करके, अब मैं कुछ बोल चुकी हूँ, अब मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं डर रही हूँ कुछ भी है।
और मैं लास्ट में ऐसा बोलना चाहूँगी कि खुद को एक बार बेहतर बनाओ, खुद को समझो। जैसे आप भी देख सकते हो खुद को, आप भी बेहतर बन सकते हो। ऐसा नहीं है बेहतर हो आप, पर हर दिन इंसान को सीखना चाहिए। जब तक वो सीखेगा वो उसके काम आएगा। जब वो रुक जाएगा एक जगह, फिर उसको नई चीज़ों का पता ही नहीं चलेगा। मतलब हर दिन खुद को सीखते रहो, खुद को बेहतर बनाओ, हर दिन खुद पे काम करो, खुद को बहुत बेहतर बनाओ। मैं यही कहना चाहूँगी बस लास्ट में। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ अपने विचारों को रखने के लिए बुलाया और मुझे मेरे विचार सब तक पहुँचे। जो भी सुनेंगे वो काम ज़रूर कर ले। एक बार अगर मेरे कहने से ना सही, एक बार खुद को देख ले कि मैं किस चीज़ में अच्छा कर रही हूँ, क्या मैं अच्छा कर सकती हूँ। अगर आप अच्छा कर रहे हो उसको भी और बेहतर बनाओ, बेहतर करो, क्योंकि आप जितना करोगे उतना ज़्यादा अच्छा बनूंगा। तो यही कहना चाहूँगा आपसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।